इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टार्ट कीजिए। पानी पीने जा रहे हैं, मैं बताया। हाँ पी पी लो। लिए, पी लिए। इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इंग्लिश, यदि आप स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, इट विल क्रिएट कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, तब ये कंट्रोवर्सी का विषय हो जाएगा, विवादित हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ईच पर्सन कंसीडर्स हिज इंग्लिश टू बी स्टैंडर्ड। हर कोई अपने इंग्लिश को स्टैंडर्ड समझता है। इट विल क्रिएट बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड इट्स स्पेलिंग डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लेकिन जो इंग्लिश का उच्चारण है और इसकी स्पेलिंग है, ये एक देश से अन्य देश की मतलब एकदम डिफरेंट है, दोनों से अलग अलग, हर देश में अलग अलग है। The author says, लेखक कहता है that there is a difference between standard speech and standardized speech। अब ये बता रहे हैं कि मतलब स्टैंडर्ड स्पीच और स्टैंडर्डाइज्ड स्पीच में अंतर है। इट इज आई इज ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म, मतलब इट इज आई, यह मैं हूँ, ये जो है एक ग्रामर के रूप से करेक्ट फॉर्म है। एट द सम टाइम, लेकिन कभी कभी वी आर आल्सो यूजिंग इट इज मी, हम ये भी यूज करते हैं इट इज मी, ये मैं हूँ। दिस इज आल्सो कंसीडर एज स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब इसे भी मतलब ऐसा माना जाता है कि ये भी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में आता है। बट सर्टेन थिंग्स वी शुड अवॉइड, लेकिन कुछ निश्चित चीजें हैं जिनको कि हमें अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे कि अभी हम यही टॉपिक लेकर बैठ जाए कि इट इज आई सही है कि इट इज मी सही है, तो इसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। हिस्टोरिकली चिल्डर वाज यूज्ड एज प्लूरल फॉर चाइल्ड। जो इतिहास में मतलब पुराने टाइम पे जो चाइल्डर है, इसको चिल्ड्रन का प्लूरल रूप माना जाता था, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग नाउअडेज। लेकिन अब हम चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन यूज करते हैं, ना कि चाइल्डर। इन मिडल इंग्लिश पीरियड, मध्य इंग्लिश पीरियड में चौसर एंड हिज कंटेम्पररी राइटर्स, मतलब चौसर और उनके जो समकालीन, हेलो हाँ हाँ, चौसर और जो उनके कंटेम्पररी राइटर्स थे, उनके साथ जुड़े हुए राइटर्स थे, यूज टू राइट इन ईस्ट मिडलैंड प्रिंटेड वर्क्स। तो वो ईस्ट मिडलैंड मतलब समुद्र से दूर जो स्थान रहते थे ईस्ट मिडलैंड में, वहाँ पे मतलब लिखना पसंद करते थे प्रिंटेड वर्क्स को। The invention of printing press made English as standard, और जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका इन्वेंशन जब हुआ तो इसने इंग्लिश को और भी ज्यादा स्टैंडर्ड बना दिया। Though it could not change the pronunciation, यद्यपि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसने प्रोनाउंसिएशन को नहीं चेंज किया है, इट मेड इंग्लिश एज स्टैंडर्ड, लेकिन इसने जो है इंग्लिश को स्टैंडर्ड जरूर बना दिया है। Even today dialects are used in various parts to speak as well as to communicate। जैसा कि आज जो डायलेक्ट्स हैं इनका बहुत सारा विभिन्न पार्ट ऐसा है जो कि हमें बोलने में मतलब उपयोग किया जाता है और ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेट करने में। बट दे आर कंसीडर्ड एज इंफीरियर, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब जैसे नीचा माना जाता है, कम माना जाता है। ओनली सर्टेन डायलेक्ट्स which are used officially, लेकिन केवल कुछ ही डायलेक्ट्स हैं जिनका प्रयोग ऑफिशियली रूप से किया जाता है। एंड फॉर प्रिंटिंग रिसीव प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, और जब जैसा कि ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग प्रेस, इसको जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली है और इसको प्रॉपर प्रतिष्ठा मिली है। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वाज आल्सो स्पीक इन लंदन, और जो ईस्ट मिडलैंड है, ईस्ट मिडलैंड के डायलेक्ट्स हैं, वे हमेशा मतलब वे लंदन में भी बोले जाते हैं। इन स्लाइड को चेंज करने में द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इंग्लिश टू बिकम स्टैंडर्ड। जो मतलब ये बाइबल को जो अथराइज किया गया था 1611 में, तो बता रहे 1611 का जो अथराइज वर्जन है बाइबल का, उसे भी इंग्लिश
को स्टैंडर्ड बनाने में उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है, उसका भी हाथ है। मतलब जब बाइबल को ऑथराइज किया गया है तो उससे भी जो इंग्लिश हमारी है वो स्टैंडर्ड बनी है। डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी रेगुलेटेड द स्पेलिंग सिस्टम एंड फिक्स्ड इंग्लिश स्पेलिंग। अब जो डॉक्टर जॉनसन का जो डिक्शनरी है इसने भी स्पेलिंग सिस्टम को मतलब इसको भी रेगुलेट किया है और इंग्लिश स्पीकिंग को भी फिक्स किया है। समझ में आ रहा है? यस यस, नेक्स्ट। स्टैंडर्ड इंग्लिश मीन्स व्हाट वी यूज इन एवरीडे स्पीच। अब स्टैंडर्ड इंग्लिश का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी अपने प्रतिदिन मतलब हर दिन जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते चलते हैं, वो सब आता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। स्टैंडर्ड इंग्लिश एट प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश ऑफ साउदर्न इंग्लिश। और जो आज के मतलब प्रेजेंट की वर्तमान समय की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ये साउदर्न इंग्लैंड की इंग्लिश पर बेस्ड है एंड लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय एजुकेटेड क्लासेस एट दैट रीजन। और जो लैंग्वेज है ये भी इसका भी प्रयोग वहाँ के जो क्लासेस है, वहाँ के एरिया के जो रीजन के जो क्लासेस है उन्हीं के प्रयोग में किया जाता है लैंग्वेज का भी प्रयोग। द डायलेक्ट ऑफ द साउथ इज यूज्ड एंड कंसीडर्ड प्रेस्टिजियस कंपेयर टू नॉर्थ। अब जो साउथ के डायलेक्ट्स हैं उनको उनको यूज किया जाता है और एक प्रेस्टीज के रूप में कंसीडर किया जाता है नॉर्थ के कंपैरिजन में। इट इज़ बिकॉज वाइडली, ऐसा इसलिए किया जाता है, वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कोर्ट, गवर्नमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, फॉरेन ट्रैवल। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको वाइडली रूप से कोर्ट के फील्ड में, गवर्नमेंट के फील्ड में, गवर्नमेंट ट्रेड और जो है कॉमर्स के फील्ड में, साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल के फील्ड में यूज किया जाता है। इसलिए नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ के डायलेक्ट वाली इंग्लिश को ज़्यादा प्रेस्टीज मिली है।